प्रदेश के कासगंज जिले से जहां शराब माफियाओं ने पुलिस पर बोला हमला, सिपाही की हत्या की गई और लहूलुहान हालत में मिले दरोगा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से, जहां वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। बदमाशों ने दरोगा और सिपाही को बंधक बना लिया और सिपाही को मौत के घाट उतार दिया, जबकि गांव से दूर एक खेत में लहूलुहान हालत में सब इंस्पेक्टर मिले हैं। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में कानपुर के बिकरू जैसा कांड होने से बच गया, जहां पुलिस अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने गई थी, लेकिन वहां पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यही नहीं, शराब माफियाओं ने पहले सब इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बना लिया और फिर उन दोनों को गायब कर दिया। देर शाम दरोगा लहूलुहान हालत में एक खेत में मिला, जबकि सिपाही की लाश दूसरी जगह से बरामद हुई। यह पूरा मामला कासगंज के थाना सिरपुरा क्षेत्र का है, जहां गांव नगला धीमर में बड़े स्तर पर अवैध शराब का काला कारोबार चलाए जाने की सूचना पर पुलिस गांव में छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन शराब माफियाओं को इस बात की खबर पहले ही लग चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि बदमाशों ने पुलिस को घेर लिया और सब इंस्पेक्टर अशोक और सिपाही देवेंद्र को बंधक बना लिया। इससे पहले कि बाकी पुलिस वाले कुछ समझ पाते, बदमाशों ने दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र को वहां से गायब कर दिया। बाद में सब इंस्पेक्टर अशोक लहूलुहान हालत में गांव के खेत में पड़े मिले, जबकि सिपाही का कुछ सुराग नहीं लगा, तो इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ आला अधिकारी सर्च ऑपरेशन शुरू किए। इसी दौरान पुलिस को सिरपुरा स्वास्थ्य केंद्र के पास सिपाही देवेंद्र का शव बरामद हुआ। दरअसल बदमाशों ने सिपाही की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी और घटना की गंभीरता को समझते हुए भारी पुलिस बल अब मौके पर बुलाई गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सब इंस्पेक्टर अशोक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें अस्पताल में भेजकर उपचार कराया जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई, उन्होंने तत्काल एनएसए लगाने और सिपाही के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किए हैं। आज शाम को सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं, उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं बता दूं कि ये शाम 3:15 बजे इस थाने के सब इंस्पेक्टर जो हल्का इंचार्ज हैं श्री अशोक पाल और अपने हमरा कांस्टेबल श्री देवेंद्र के साथ नियमित जो गश्त पे है ये निकले थे और नगला धीमर गांव की तरफ गए थे। और वहाँ पर उनको नगला धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं। और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो जिधर बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई और प्राथमिक उपचार के बाद हल्का इंचार्ज दरोगा श्री अशोक पाल जी को यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ भेज दिया गया। हमारे एडिशनल एसपी उनको साथ लेकर अलीगढ़ गए थे। वहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। और ये पूरी घटना के बारे में जब दरोगा जी थोड़े होश में आएंगे तब उनसे पूरी वाक़यात किस परिस्थितियों में ये घटना हुई उसके वाक़यात के बारे में पता चलेगा। कि उस नगला धीमर जो गांव है उससे जहां घटना तो हुई वहाँ उस गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर पे हुई है, कटरी में हुई है। बिल्कुल सुनसान कटरी है।
ये घटना स्थल तो कटरी की है। बता रहे हैं कि दरोगा जी जिस समय उनको वहाँ से लाया जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि मोती धीमर है उस गांव में, उस पर इस थाने का HS है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और एक मुकदमे में वांछित था, उसकी 82-83 भी 9वें महीने में हो चुकी है, 2020 9वें महीने में हो चुकी थी। तो जैसे जो अन्य तथ्य जो हमें सब इंस्पेक्टर साहब जब ठीक हो जाएंगे, जब बोलने लायक स्थिति में रहेंगे, जो भी अन्य तथ्य हमें प्रकाश में आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन जिन्होंने इस दुस्साहसिक कार्य को कृत्य किया है उसके लिए पूरे गांव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर SO और सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी